योगिता पंजाबी लड़की थी जो कि दिल्ली शहर में रहा करती, लेकिन पंजाब की मिट्टी से जुड़े होने के कारण उसे खाने पीने का बहुत शौक था। लेकिन जहाँ एक तरफ सारे पंजाबी नॉनवेज या छोले भटूरे खाना पसंद करते हैं, वहीं उसे मोमोज बहुत पसंद है। एक दिन वो कॉलेज से घर जाते हुए अपनी दोस्त आरती को कहती है, यार देखना मौसम कितना ठंडा हो रहा है। ऐसे मस्त मौसम में अगर गर्मा गर्म मोमोज मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। चल ना मोमोज खाने चलते हैं। मेरा ना बड़ा मन है मोमोज खाने का। तुझे पता है मैंने परसों से मोमोज नहीं खाए हैं। अरे पागल, अब तक तूने अपने शरीर में कम मैदा जमा कर रखा है क्या जो अब तुझे और मोमोज खाने हैं? चुपचाप घर चल, मेरी मम्मी ने दाल चावल बनाए हैं, वो खा लेना। कोई मोमोज नहीं मिलने वाले आज तुझे, समझी ना? इस तरह तो मम्मी ने भी छोले और रोटी बनाई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोलों के लिए मैं मोमोज से ब्रेकअप कर लूं। अगर तू मेरी सच्ची दोस्त है ना तो तू मेरे साथ जरूर जाएगी। 4 साल हो गए हमारी दोस्ती को और अभी भी अपनी दोस्ती का सबूत देने के लिए मुझे तुझे मोमोज खिलाने पड़ेंगे। चल चलते हैं। आखिर तुझसे जीत भी कौन सकता है? हर बार तू अपनी बात मनवा ही लेती है। थैंक्स यार, तू मेरी सच्ची दोस्त है। चल अब चलते हैं। अब योगिता और आरती मोमोज खाने के लिए स्टॉल पर चले जाते हैं और वेज मोमोज, पनीर मोमोज, सोया मोमोज, कई तरह के मोमोज खाते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही योगिता की माँ विभा उसे कहती है, अरे पुत्र, आज तो बड़ी देर लगा दी तूने आने में। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जा, तेरे लिए छोले और रोटी बनाए हैं। तुझे फोन पर बताया था ना जल्दी आने को। वो तेरी, मैंने तो बहुत ज्यादा मोमोज खा लिए। अब तो मैं खाना भी नहीं खा सकती हूँ। मुझे जल्दी से कोई बहाना बनाना होगा। माँ, मेरा ना बहुत पेट में दर्द है। लगता है मुझे ना किसी की नजर लग गई है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है ना माँ, आप खा लो खाना। जिसके बाद योगिता अपने पेट दर्द का बहाना देकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ नहीं खाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तभी उसके पास विशाल नाम का एक लड़का आता है और उसे प्रपोज करता है। योगिता, मैं जानता हूँ कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी विशाल, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से मैं अपने मोमोज को देखती हूँ। हम अच्छे दोस्त जरूर हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। भले ही तुम मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। विशाल ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद वो बहुत उदास होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो योगिता की दोस्त आरती से उसकी पसंद नापसंद के बारे में अच्छी जानकारी लेता है और उसे मालूम होता है कि योगिता को मोमोज बहुत पसंद है। जिसके बाद वो अपने घर आता है और अपनी माँ सरला से कहता है, माँ, मेरा कॉलेज खत्म हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं जॉब करने से अच्छा है खुद का कोई बिजनेस खोल दूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुद का काम खुद का ही होता है। किसी की नौकरी करने से तो अच्छा है कि खुद का कोई काम कर ले। चल बता, क्या बिजनेस डालने की सोची है मेरे बेटे ने? मोमोज का बिजनेस डालना चाहता हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया है? लाखों रुपया लगाकर तुझे MBA की पढ़ाई करवाई है। किस लिए? इसीलिए कि तुम मोमोज बेचे? माँ, आप नहीं जानती हैं, इस काम में अंधा पैसा है। आजकल हर कोई खाने पीने की चीज़ों के पीछे भागता है और मोमोज की तो लड़कियाँ दीवानी होती हैं माँ, दीवानी। लेकिन फिर तेरी MBA का क्या? जो इतना पैसा तूने अपनी पढ़ाई पर लगवाया बेकार हो जाएगा ना। माँ, MBA चाय वाला तो सुना ही है ना आपने। मैं MBA मोमोज वाला बन जाऊंगा, सिंपल। वैसे भी आजकल सब डिग्री वाले ठेला ही तो लगाते हैं। अच्छी नौकरी तो बस रिश्तेदारों को मिलती है। अब विशाल किसी तरह अपनी माँ सरला को राजी कर लेता है और उससे कुछ पैसे लेता है। जिसके बाद वो योगिता के घर के पास ही मोमोज की दुकान लगा लेता है और उसकी दुकान पर बहुत भीड़ थी, क्योंकि वो तरह तरह के मोमोज बेचा करता। योगिता को भी जब मोमोज की दुकान के बारे में पता चलता है तो वो वहाँ मोमोज खाने आती है और विशाल को देखकर हैरान रह जाती है। विशाल, ये मोमोज की शॉप तुम्हारी है? हाँ योगिता, वो क्या है ना, मुझे मोमोज बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि कॉलेज खत्म होने वाला है तो मोमोज का स्टार्टअप ही डाल दूं। फिर तो मैं तुम्हारी परमानेंट कस्टमर हुई, क्योंकि मुझे भी मोमोज बहुत पसंद है।
इसके बाद योगिता विशाल की दुकान पर बहुत सारे मोमोज खाती है और उसे वो मोमोज बहुत पसंद आते हैं। मोमोज खाने के बहाने धीरे धीरे विशाल योगिता के करीब आने लगता है और कुछ ही समय बाद में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन अब योगिता को खुश देखकर आरती को जलन होने लगती है, क्योंकि उसके पास इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड नहीं था, जिस वजह से आरती योगिता को बता देती है कि उसने ही विशाल को योगिता के मोमोज खाने वाली बात बताई और वो गुस्से में आरती के साथ विशाल के मोमोज शॉप पर आती है और कहती है, विशाल, इसका मतलब तुम्हें मोमोज नहीं पसंद है और तुमने मेरे लिए मोमोज का स्टॉल लगाया ताकि तुम मुझे मोमोज खिलाकर अपनी गर्लफ्रेंड बना सको। और मुझे मोमोज पसंद है। ये बात तुम्हें मेरी फ्रेंड आरती से पता चली। मुझे आरती ने ही सब बता दिया है। योगिता वो विशाल अपनी नजर झुका लेता है, लेकिन अब योगिता भागकर उसे अपने गले लगा लेती है और कहती है, मैं बहुत लकी हूँ विशाल, जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। तुमने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए मोमोज का पूरा स्टॉल लगा लिया ताकि तुम मुझसे बात कर सको, मेरे करीब रह सको। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ योगिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भले ही मेरे प्यार के मोमोज पर झूठ की परत हो, लेकिन उसके अंदर की स्टफिंग प्यार भरी ही है। मैं तुम्हारी मांग में अपनी रेड चटनी जैसा सिंदूर भरना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी की शादी के बाद मेयोनीज जैसी स्मूथ रहे। आरती की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। उसने सोचा था कि वो योगिता और विशाल के बीच लड़ाई करवा देगी, लेकिन योगिता को सच्चाई जानकर और खुशी होती है कि उसे विशाल जितना प्यार करने वाला जीवन साथी मिलने वाला है। कुछ दिनों में दोनों घरों पर शादी की बात होती है और दोनों की शादी हो जाती है। वहीं विशाल की शॉप बहुत अच्छे से चल रही थी। आज योगिता की पहली रसोई होती है और उसकी सास सरला उसके पास आकर कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तू कुछ मीठा बनाए। तू जानती है, रिवाज है, हर बहू अपनी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाती है। माँ जी, आप जरा भी फिक्र मत करिए, मैं इतना अच्छा मीठा बनाऊंगी जो सबको बहुत पसंद आएगा। हाँ हाँ बहू, मैं भी यही चाहती हूँ कि जब कोई तेरे हाथों का खाना खाए वो तेरी तारीफ करते हुए ना थके। सरला ये बोलकर अब वहाँ से चली जाती है और योगिता रसोई में जाकर खुद से कहती है, अरे बाप रे, अपनी सास के आगे बड़ी बड़ी तो मैंने फेंक दी, लेकिन मुझे तो ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। मोमोज के क्रेज के आगे मैंने कुछ सीखा ही नहीं बनाना। इसके बाद योगिता रसोई में बर्तन और राशन के साथ जंग लड़ती है और कुछ ही देर में वो थाली में खाना परोसकर सभी मेहमानों के लिए लेकर आती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज बहू पहली रसोई में नेक में मेरी जायदाद मांग कर रहेगी। जी, एक बार खाना खाकर तो देखिए, आप मुझे जायदाद क्या, अपनी किडनी भी दे देंगे। हाँ योगिता, खाने की खुशबू अच्छी है और जानी पहचानी सी है। विशाल ने इतना बोला ही था कि सरला खाने के बर्तन से ढक्कन हटाती है तो उसके अंदर मोमोज होते हैं। ये देखकर सरला कहती है, अरे बहू, ये क्या है? माना कि तुझे मोमोज पसंद है और मेरा बेटा मोमोज की स्टॉल लगाता है, लेकिन आज तुझे कुछ मीठा बनाने को बोला था मैंने। अरे माँ जी, खाकर तो देखो, फिर जो बोलना है बोल लेना। अब योगिता के कहने पर सरला मोमोज खाकर देखती है तो वो मीठे होते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी, क्योंकि योगिता ने उसके अंदर खोया, काजू, बादाम और सूजी डालकर उन मोमोज को भरा था। और मोमोज को खाने के बाद सरला कहती है, अरे वाह बहू, मेरे बेटे से अच्छे मोमोज तो तू बना लेती है। विशाल, तू इस मोमोज की रेसिपी को सीख कर इसे ही बेचना शुरू कर। तू देखना तेरी दुकान कितनी अच्छी चलेगी। जिसके बाद सारे मेहमान योगिता के बनाए हुए मोमोज खाते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। इस तरह विशाल अपने मोमोज खिलाकर योगिता को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ अपनी बीवी भी बना लेता है। वहीं सरला भी धीरे धीरे योगिता को रसोई में सारा खाना बनाना सिखाने लगती है और योगिता भी अपने खाली समय में विशाल की उसकी मोमोज की शॉप पर मदद किया करती।